गुरुमुखों, सेवक कहलाना तो बड़ा ही सरल होता है, परंतु सेवक बनना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि सद्गुरु सेवक के अंदर से खोट उसी तरह निकालते हैं जैसे एक सुनार सोने को कुठाली में गर्म करके उसका खोट निकालता है। सच्चे सेवक को अपने सद्गुरु से यही अरदास करनी चाहिए कि हे मेरे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे विचार भक्ति मार्ग में दृढ़ बने रहें और मन में किसी प्रकार की दुविधा न रहे। आपकी मौज जैसी भी हो, मैं उसे सत्य सत्य मानकर उस पर चलता चलूं। यदि जीव चाहे भक्ति मार्ग में कितनी ही उन्नति करके प्रशंसा प्राप्त कर लें, परंतु इसे भक्ति पथ पर आगे आगे कदम बढ़ाने में ही पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रशंसा भी माया का ही एक जाल है। इसलिए इसमें अटक कर बैठ जाना बड़ी भारी भूल गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज होती है। यदि मन से महायुद्ध नहीं करोगे तो उसे कैसे जीतोगे? किंतु वह तो शक्ति मालिक की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और ये कृपा कैसे मिलेगी? ये कृपा तो दीनता के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सद्भावना धारण कर कार्य अवश्य करो, परंतु सफलता या असफलता मालिक के हाथ में ही है। परिणाम जो भी निकले उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। यदि सद्गुरु की आज्ञा से उनकी सेवा में संलग्न हो और कोई नियम वाला साधन रह जाता है तो घबराओ मत, परंतु यही आलस्यवश भजन ध्यान नहीं किया तो हानि होगी। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे बीता। मालिक की आज्ञा मानी या मन की, किसी से कठोरता से बात की या मधुरता से, आज बुरे विचार मन में आए या अच्छे, सब देखो। जहां भी तुम्हें कोई गलती नजर आती है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। गुरु की कृपा किसके ऊपर होती है? गुरु की कृपा तो केवल नम्रता वाले व्यक्ति पर ही होती है, और जो अहंकारी होते हैं वो हमेशा ही गुरु कृपा से वंचित रहते हैं। वह तो परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकते। और जो भी तुम्हारे पास संसारी वस्तु नहीं है या संसारी पदार्थ नहीं है, उसे बार बार याद मत करो। उसे याद करने से तुम्हारे मन में दुविधा और परेशानी होती है, अशांति होती है। इसीलिए उनका स्मरण करने की अपेक्षा मालिक का स्मरण करो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे, जीवन शांतमय हो। और प्रातः उठते ही यह निश्चय करो कि सारा दिन भगवान का नाम स्मरण करके प्रसन्न रहूंगा। यदि कोई मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियां देखकर निराश होकर बैठ जाता है तो उसे सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। दृढ़ विश्वास और निरंतर परिश्रम के समक्ष कोई भी दुख ठहर नहीं सकता। कभी भी निराश मत हो, आस न छोड़ो, साहस को मत त्यागो और अपने आप को अकेला मत समझो। ईश्वर को सदैव अंग संग समझो। दुखों के पश्चात तो सुखों की बारी आती ही है। नदी समुद्र में मिल जाती है तो वही रूप बन जाती है। क्या कहलाती है? वो भी समुद्र ही कहलाती है। इसी प्रकार अगर मनुष्य भगवान में लीन हो जाए ना, तो वो उन्हीं का ही रूप बन जाता है। फायदे वाला सौदा करना चाहते हो तो संत सदगुरु से करो, वे तुम्हें असत्य के बदले सत्य देंगे। सदगुरु तुम्हें जिस वेश में रखकर भक्ति कराए वही वेश उत्तम होता है। जो अपने सदगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम की कमाई नहीं करता, उसका मन कैसे शुद्ध होगा? और मलिन मन वाला दूसरों की सेवा क्या कर सकेगा? यदि करेगा भी तो शली करेगा।
किसी को भी कुसंग से हटाकर सत्संग की ओर ले जाना ही उसे जीवन दान देने समान है। कर्ता धर्ता मालिक को समझकर उनकी मौज अनुसार प्रसन्न रहने जैसा सुख तो कोई अन्य साधन में हो ही नहीं सकता। प्रभु की भक्ति जाति पाति पर आधारित नहीं होती। सच्चे दिल से जो भी उसकी चाह करेगा वही उसे प्राप्त कर लेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि चैतन्य मनुष्य के लिए निराकार की अपेक्षा साकार स्वरूप की भक्ति सरल और लाभप्रद होती है। ऐसा कभी मत कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा होता तो अच्छा था। यह सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किसमें है, इसलिए तुम्हें तो उसकी मौज में ही चलना चाहिए। सबसे भलाई करो, बदले में उसके फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारी भलाई का फल भगवान स्वयं देंगे। किसी का भी अधिकार छीनने की भावना भी हृदय में नहीं आनी चाहिए। स्वयं कष्ट सहन करके जो दूसरों को सुखी बनाने का यत्न करता है ना, वही सच्चा साधु होता है। दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है, तो सच्चा साधु भी अपनी शक्ति को व्यय करके लोगों को आत्मिक प्रकाश देता है। अगर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो नित्य प्रति सत्संग का नियम बना लो। जैसे जड़ को सींचने से पत्ते और शाखाएं स्वयं ही हरी हो जाती हैं, वैसे ही पूर्ण सद्गुरु की सेवा सत्संग से